हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है, मतलब वन आफ्टर वन, ऐसा नहीं आपको स्किप करना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीज़न इफ़ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश देन इट्स गुड फॉर यू, और अगर आप हिंदी समझते हैं देन आप हिंदी में भी समझते हैं, तो इसके लिए ये वीडियो दोनों में होने वाली। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, वन आफ्टर वन. And also if you haven't subscribed to my videos, I know most of my viewers are not subscribed, so do subscribe because अगर आप सब्सक्राइब करते हैं देन ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो मुझे इनकरेज होता है टू डू मोर फॉर यू गाइज. So that's why subscribe to my channel because that encourages me to do more and that tells me that you guys like this kind of videos, that encourages me to do more something unique for my audience. ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ही मुझे पता चलता है कि आप लोग ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है और मुझे और ज़्यादा इंकरेज होती है वैसी टाइप्स की वीडियोस करने में या ऐसी टाइप की वीडियो करने में जो मेरी ऑडियंस को पसंद आए. So for that reason please go ahead and subscribe first. So in today's video we are going to talk about some vitamin C serum. Now there are a lot of vitamin C serum out in the market and a lot of choices that you can make. The tough decision is where to choose, what to choose and how to choose for your correct skin types. सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या होने वाला है. तो एक्चुअली इस वीडियो में विटामिन सी के बारे में बात होने वाली है. ना विटामिन सी तो पता ही आपको ब्राइटनिंग एजेंट्स है और मोस्ट ऑफ द टाइम स्किन केयर में कुछ ज़्यादा कॉमन रहता है तो विटामिन सी रहती है. सो फॉर दैट रीज़न आज मैं विटामिन सी के लिए लाई हूँ, लेकिन मार्केट में बहुत सारी आती है. कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ इसका डिसीजन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है. आपके लिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो इसके लिए आई एम गोना टेल यू, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से पे आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए या कम से कम खरीदना चाहिए और ऐसे कौन सा है जो इसको आपको नहीं खरीदना चाहिए, आपका पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए. आई हैव टू ऑफ देम. मैं टॉप मोस्ट सेलिंग जो टॉप सबसे ज़्यादा बिकने वाली है मैं वो दोनों को लेकर आई हूँ और वो दोनों जो है वो सबसे ज़्यादा बिकती है इंडिया और नेपाल दोनों में. तो अगर आप मेरे नेपाल के व्यूअर्स हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और अगर आप इंडिया के हैं देन ऑल्सो अ गुड चॉइस फॉर यू. तो इसके लिए मैं नेपाल और इंडिया दोनों पे बिकने वाली चीज़, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है वो वहाँ के भी हैं, तो इसके मैं दोनों को देख रही थी एट द सेम टाइम. अगर बस इंडिया में बिकने वाला होता तो मैं वो भी बताती, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों जो है वो टॉप मोस्ट सेलिंग है, सबसे ज़्यादा बिकते हैं नेपाल और इंडिया दोनों में, और दोनों जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, अपने काम करने में सबसे ज़्यादा बेहतर. लेकिन आज मैं बताऊंगी कि वो दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है. दोनों ही अच्छे हैं लेकिन उन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए. I was saying that in today's video I'm gonna talk about the vitamin C's as I told you before, but there are a lot of vitamin C's and I have the top most two selling vitamin C's from India and Nepal both. It's not like I am being biased to people who are in Nepal and I'm just thinking about them. No, if it was something like that can only be found in India, then I will still post it on my video because if it's the best product then I'm gonna post it. That's all I know. But here the part is that my viewers are also from Nepal, so that was a kind of a good news that the product I'm telling can be found in Nepal also, and I have the top most two selling vitamin C's. They are very great at working, but I'm gonna tell you which one you should buy and which one you should not waste your money on. Without wasting any further time, let's get started. तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियोस के साथ. Before the introduction to the product, I'm gonna tell you I have used the whole bottle of it, of the one that I'm gonna show you and the second one also. So I'm only doing the review after the use of the entire product. I'm not doing review after the half product or I didn't give it to someone else to do that. Check it out. I did it personally on myself and then I'm doing the review. I do have the pics also for the proof, so don't worry about it. तो मैं ये बोल रही थी कि आज की जो वीडियो में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करूँ उससे पहले मैं ये आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं दोनों प्रोडक्ट को यूज़ कर चुकी हूँ, एक एक बॉटल तो कंप्लीट यूज़ कर चुकी हूँ. तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके यूज़ करने के बाद ही मैं आपको रिव्यू कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को दिया तो उसको रिव्यू करने के लिए, ऐसा नहीं है. मैं खुद पे यूज़ की हुई हूँ, उसके बाद ही मैं आपको रिव्यू करके बता रही हूँ. एंड आई डू हैव द पिक, मेरे पास पिक भी है, सो डोंट वरी एंड बी विथ मी. So we have talked a lot, now let's move on to the product. तो बातें तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं. So today we are going to talk about the Plump Vitamin C Glow Boost Serum and it says up here as well. मैं बात करने वाले Plump Margarine Vitamin C Serum जो कि 15% है. And before starting the further more information about this, I'm gonna tell you that you can find a lot of videos on Plump whether it works or not. So it does work, but I have some another view to give on this. तो मैं इससे पहले ये बताऊँ कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कैसा नहीं है. बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें ये लिखा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या फिर
ऐसे वीडियोस भी हैं जो अपना रिएक्शन बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर वीडियो में आपको मिलेगा कि प्रोडक्ट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छा तो है ही, ये तो मैं भी बोलूँगी, लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा इसकी तरफ डिफरेंट है। सो टू नो दैट कीप वॉचिंग। So first of all, I'm going to let you the price of this plum serum, and the price is 550 rupees. It is mentioned up here as well, and it says that it expires in 6 months. सो मैं ये बोल रही हूँ कि सबसे पहले इसका प्राइस पता कर लेते हैं। तो प्राइस है 550 रुपीज़ का। इसको भी मैं 550 रुपीज़ में परचेज़ की थी, यहाँ पे लिखा भी है। और ये जो है 6 मंथ में, मतलब ओपनिंग के 6 मंथ के बाद अगर आप ओपन करते हैं तो उस वक्त से 6 मंथ तक ये चलेगा अच्छे से, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। Now let's talk about the ingredients of this product. तो आइए अब इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं। So without moving ahead to the video, now let's talk about कि इसमें ingredient क्या क्या है। So it has ingredients aqua ethyl ascorbic acid, and then propanediol. It has ethoxy sodium citrate, citric acid, citric, and then it had mandarin peel extract, and cacao plum fruit extract, rosa, and then it has benzyl alcohol, glycol, xanthan gum, sodium gluconate. So talking about the smell and texture, let me show you the smell and texture of this. तो मैं ये बोल रही थी कि अब स्मेल और टेक्सचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर स्मेल की बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट द स्मेल फर्स्ट। थोड़ा सा मेडिकेटेड स्मेल है, बट नॉट अ लॉट। इट जस्ट हैज़ अ बिट ऑफ मेडिकेटेड स्मेल, दैट्स ऑल, नॉट अ लॉट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्सचर। सो यू कैन सी आई डोंट हैव अ लॉट, आई जस्ट हैव 1 to 2 drops एट द बॉटम, एंड दैट इज़ बिकॉज आई केप्ट इट फॉर द वीडियो। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास ज़्यादा तो है नहीं क्योंकि मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बट 1 से 2 ड्रॉप में नीचे में रखी हुई हूँ टू शो यू गाइज कि कैसा है टेक्सचर वाइज। तो आई एम गोना शो यू राइट नाउ। तो टेक्सचर वाइज आप देख सकते हो कि ये थोड़ा रनी है। ऑब्वियसली सीरम्स तो रनी होते ही हैं, लेकिन उतना ज़्यादा रनी नहीं है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टिकी होता है, लेकिन हाँ जब आप फेस पे लगाएंगे तो उस वक्त आई थिंक 30 मिनट के बाद तो आपकी स्टिकीनेस फेस पे से चली जाएगी और जल्दी अब्जॉर्ब भी हो जाएगी। Talked about the texture and the smell of it. Now let's move on to another topic. Now let's talk about the application. तो अब application की बात करते हैं। So talking about the application, what I used to do, I just apply the vitamin C serum in the morning, and at night I was following up with the retinol because I didn't skip the retinol. I was just following up with this in the morning. I was doing my face wash, applying the lotion or toner, and then applying the vitamin C serum, moisturizer, and follow up with a sunscreen. That's all I was doing, nothing else. And I was taking about 4 drops, 4 to 5 drops. I was taking 4 to 5 drops. Okay. मैं ये बोल रही हूँ कि एप्लीकेशन की बात करूँ तो मैं इसको बस मॉर्निंग में लगा रही थी, फेस वॉश, उसके बाद टोनर या फिर लोशन यूज़ करती थी, एंड देन दिस सीरम, और फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन के साथ। रात में मैं यूज़ नहीं की क्योंकि मैं रेटिनॉल यूज़ कर रही थी, तो इसके लिए मैं इसको दिन में ही यूज़ कर। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो उसको भी मैं दिन में ही यूज़ की, कभी भी रात में यूज़ नहीं की। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड प्रोडक्ट, एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑल्सो आई यूज इट इन द डे टाइम ओनली, नॉट एट द नाइट टाइम। सो आई केप्ट बायस्ड विद द बोथ ऑफ देम। और इसके एप्लीकेशन के वक्त मुझे कोई भी जलन या कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। इट वॉज कम्प्लीटली सूटिंग मी, इट वॉज एक्ने प्रोन सेफ, and also during the application of this I didn't got any problem in my skincare or on my skin. I didn't got any itchiness or anything that would tell me I have to stop this product. It was just that it's kind of sticky, so it took about 30 seconds to absorb in my skin and remove that stickiness and like the tip feeling from my skin. That's all, nothing else, but that's normal. And the second thing is that I was not applying anything active at that moment in my skincare routine with this. I was just applying a normal toner by the Simple, and then a normal face wash, hydrating face wash, following up with a sunscreen and a moisturizer. That's all. मैं ये बोल रही हूँ कि इसको लगाने वक्त मैं ऐसा कुछ भी नहीं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ की। इनफैक्ट इसको पूरा कंप्लीट कर चुकी थी, वो भी किसके साथ, तो एक सिंपल टोनर के साथ, जो कि सिंपल कंपनी का जो आता है वो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है, तो कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं था। मॉइस्चराइजर में मेरे नॉर्मल थे, फेस वॉश मेरा जेंटल क्लेंजर लाइक हाइड्रेटिंग क्लेंजर, दैट्स ऑल, एंड देन फॉलोइंग अप विद अ सनस्क्रीन, दैट्स ऑल। इसके ज़्यादा मैं इसके साथ कुछ भी यूज़ नहीं की, तो उसके साथ भी सेकेंड प्रोडक्ट के साथ भी मैं कुछ यूज़ नहीं किया। आई एम गोना बी देयर ऑल्सो, एंड इट्स जस्ट दैट
आई वॉज बायस विद बोथ ऑफ द प्रोडक्ट। मैं ये बोल रही थी कि मैं दोनों प्रोडक्ट के साथ फेयर थी, मैं इसके साथ भी वही यूज़ की जो उसके साथ यूज़ की, और मैं दोनों के को कंपेयर करने के लिए कुछ ऐसा अलग से नहीं लगाई, बिकॉज आई वांटेड द रिजल्ट, अ कंप्लीट रिजल्ट। Okay, so we have talked about the application. Now let's move on to another topic. तो एप्लीकेशन की तो बात हो ही गई है, टेक्सचर के भी हो गए, अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो इसकी तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, डिटेल भी मिल गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर प्रोडक्ट। तो अनदर प्रोडक्ट में आई हैव सुगंधा विटामिन 10% विटामिन सी, सेंटेला, फिलिक एसिड, क्यूकम्बर, ऑल स्किन टाइप्स एंड फ्रेगनेंस फ्री। नाउ ये आपको टॉप मोस्ट सेलिंग में भी आता है, बहुत लोग इसको ख़रीदते हैं, ठीक है। और दोनों को कंपेयर करें तो ये भी फ्रेगनेंस फ्री, वो भी फ्रेगनेंस फ्री, बोथ आर सेफ। ये है वो प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को मैं आपको बता दूँ इतना यूज़ कर चुकी हूँ, और आई कैप्ट थोड़ा सा मैं रख चुकी हूँ क्योंकि इसके लिए, ताकि मैं वीडियो में दिखा सकूँ टेक्सचर वाइज, इसके लिए। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट टुडे, सुगंधा, एंड आई केप्ट अ बिट अप हियर सो दैट आई कैन शो इट इन द वीडियो एज वेल एंड टू लेट यू गाइज नो द टेक्सचर ऑफ दिस। बिना ज़्यादा बात के अब इंग्रीडियंट्स पे आते हैं। विदाउट टॉकिंग एनी फर्दर मोर, लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रीडियंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। So the ingredients of Sugandha vitamin C are water, squalane, phosphate, vitamin C, propanediol, glycerin, ferulic acid, tocopherol, centella extract, panthenol, sodium hyaluronate, castor oil, xanthan gum, and then it had EDTA, lactic acid, citric acid, sodium metabisulfate। तो यस, इसके इंग्रेडिएंट में लैक्टिक एसिड और साइट्रिक एसिड भी है ना। लैक्टिक एसिड में पीएच एडजस्टर है, उस पर लिखा हुआ है, और इस पर ये भी लिखा हुआ है दैट इज़ हैज़ स्टेबल विटामिन सी। कहने का मतलब है कि ये स्टेबल विटामिन सी है। लेकिन मैं ऑनलाइन बहुत कमेंट्स रीड की और मुझे पता चला कि लोग जब ये बाय करते हैं तो उसके बाद जल्दी ये पीला हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। मेरे केस में बिल्कुल भी नहीं हुआ। द रीज़न इज़ मैं इसको फ्रिज में रखी हुई थी, और विटामिन सी हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए। कभी भी सनलाइट एक्सपोजर, सनलाइट का मतलब बस धूप नहीं होता, बट एटलीस्ट जब आप घर में रखते हैं तो कम से कम उसको बल्ब लाइट के नीचे तो मत ही रखिए, ऐसे कहीं जगह पे मत रखिए जहाँ पे रोशनी आए। मैं इसको फ्रिज में रखी हुई थी, और उसके बाद फ्रिज में ये तो डार्क में भी था और ठंडा भी था, तो इसके लिए ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, और मैं इसको पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, अभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। What I was saying is that you can see that it has a lactic acid which is pH adjuster, and then it has vitamin C, stable acid. So that is a stable form of vitamin C that it has. But I read in the online comments that people are buying this product, they are loving it, but this gets oxidized very easily. Let me tell you one thing, if you are putting the vitamin C in the corner of the dark place and it gets oxidized, yes, it will get oxidized. That is because you are not keeping it in the cool place. And cool place, I mean to say in your refrigerator. Yes, in your refrigerator. I kept it in my refrigerator and it is still not oxidized. It's been up here and it's like I just have like 4 to 5 drops at the bottom and it's still not oxidized. So that's the reason. If you keep it in the house but there is bulb light, like some kind of light going on, it's not just the sun exposure but it's also the light exposure. If you keep it at some place where it can expose to the light, yes, it will get oxidized. So just make sure that you are keeping it in the refrigerator at the bottom shelf where you put your normal foods. That's all, not in the top, not in the freezer one, but at the bottom one. तो ये तो पता चल रहा है कि अब कहाँ पे इसको रखना है, इंग्रेडिएंट्स में बता रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसकी प्राइस कितनी है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस। सो आई परचेज दिस अराउंड 600 rupees. It is not mentioned on the packet but it was the delivery paper that I got, so I purchased it around 600. तो मैं इसका प्राइस बता रही हूँ और इसके प्राइस जो है वो 600 है। मैं इस पे पैकेज पे तो नहीं लिखा हुआ, जैसे प्लम पे लिखा हुआ था, लेकिन इसको 600 में परचेज़ की, वो डिलीवरी पैकेज पे लिखा था। So we have talked a lot. Now let's move on to the smell and texture. तो अब smell and texture की बात कर लेते हैं। Let me put this aside. तो स्मेल और टेक्सचर की बात को, लेट मी चेक दिस अप फर्स्ट, और ये अभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट द स्मेल एंड टेक्सचर। फर्स्ट इज स्मेल, तब स्मेल पहले देख लेते हैं। The smell of it is more to a bit of vinegar side, not a lot, but medicated.
medicated and it doesn't have a lot of smell, like you can barely smell a bit. So if you have migraine, completely safe for you, don't worry about it. मैं ये बोल रही हूँ कि इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी बहुत मेडिकेटेड, थोड़ी विनेगर टाइप है, मतलब मेडिकेटेड साइड में ज़्यादा बोलूँगी, और वो बहुत कम है, मतलब अगर ना के बराबर है, पता नहीं लगा सकते इतना कम है, तो ना के बराबर है। तो अगर आपको माइग्रेन है तो आप बिल्कुल भी सेफ रहिए, इसकी फ्रेगनेंस से कुछ भी नहीं होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्सचर। तो टेक्सचर वाइज हम गोना शो यू हाउ इट इज़। अब टेक्सचर की बात करते हैं तो टेक्सचर में मैं आपको बताती हूँ कैसा है। तो टेक्सचर वाइज ये थोड़ी तो पीली आती ही है, ओके, और ये भी वैसे ही है जैसे प्लम था। प्लम थोड़ा स्टेबल था, कहने का मतलब है कि वो थोड़ा सा स्टिकी था, तो हाथ पे रह जाता था, गिरता नहीं था। लेकिन हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा रनी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रनी है, तो इसके लिए यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट। Now let's talk about the application. So application wise, what I was doing is that I was applying this in the daytime using the hydrating cleanser, then I was applying the simple toner or the lotion, and then applying the vitamin C serum. After that, moisturizer, following up with the sunscreen. And that's all I was using retinol at night. Like I said in the plum time also, I was being biased with both of them, using the same product with both of them. मैं ये बोल रही हूँ, अगर एप्लीकेशन की बात करूँ तो एप्लीकेशन वाइज मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। तो पहले सबसे पहले तो हाइड्रेटर फेस वॉश, देन सिंपल का टोनर या फिर लोशन जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड देन ये विटामिन सी सीरम, मॉइस्चराइज़र, और फिर उसके बाद सनस्क्रीन, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं जो प्लम के साथ यूज़ करती वही इसके साथ यूज़ करती। इसको मैं रात में यूज़ नहीं की हूँ क्योंकि मैं रात में रेटिनॉल लगा रही थी। दोनों के साथ मैंने वही चीज़ यूज़ की जो मुझे यूज़ करना चाहिए था, ताकि मैं दोनों के साथ एक ही चीज़ यूज करो, मुझे पता चले कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है। सो फॉर दैट रीज़न लेट्स कंपेयर बोथ ऑफ देम। हियर्स द टाइम। तो अब आती है बात जब दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि दोनों तो बहुत ज़्यादा टॉप सेलिंग्स है, ठीक है, लेकिन दोनों में से लेना कौन सा ज़्यादा सेफ़ होगा। और सेफ़ की बात तो नहीं भी, तो आपको कौन सी लेनी चाहिए मैं ये आपको बताने वाली हूँ। तो ये रही सुगंधा की विटामिन सी और ये रही प्लम की विटामिन सी। परसेंटेज पे मत जाइए, मैं फिर से आपको बोल लूँगी कि 10% समझ के ये नहीं कि कम काम करेगा, 15% समझ के ये नहीं कि ज़्यादा काम करेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो 10% से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, लेकिन अगर आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं तो 15% से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट I'm gonna show you the pic of how Plum turned my skin into what, okay, and in how many days. So here's the pic. Now let me show you the pic of the Sugandha turned my skin in the same day and how my skin looks after the application of it. You have seen the pics, you know the result, but let me also inform you. सबसे पहले मैं आपको पिक दिखा रही हूँ कि प्लम्प ने मेरी स्किन इतने दिन में कैसे चेंज की, और अब मैं आपको वो पिक दिखाती हूँ जो सुगंधा ने कैसे चेंज की, वो भी सेम डे में। So you have got a bit of hint after looking at the pic. थोड़ी सी तो आपको हिंट मिल ही गई होगी अब पिक देखने के बाद कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। अच्छी तो खैर दोनों ही है, लेकिन कौन सा ज़्यादा काम किया वो भी आपको पता चल गया होगा। लेट मी टेल यू फर्दर मोर, मैं आपको और ज़्यादा अब बताने वाली हूँ इसके बारे में। टॉकिंग अबाउट द सुगंधा, सो सुगंधा वॉज एक्चुअली वर्किंग वेरी क्वाइट फाइन इन द बिगिनिंग ऑल्सो, बट इट वॉज वर्किंग वेरी क्वाइट फाइन लेटर ऑल्सो। नथिंग लाइक रैश, dermatitis, nothing happened to me, and also it gave me result around after 15 days. I can find a change after 15 days in my skin, but not so a lot. It was just a mild change, nothing a lot. Like I can get that change after using a salicylic acid. Also, vitamin C wasn't necessary, I'm gonna say that. This is fragrance free, but let me tell you one thing, the result I got after 15 days was showing me that it changed a bit. It changed my dark spots, faded my dark spots a little bit, not a lot but a little bit, and it was working on my skin without giving me any dermatitis. मैं ये बोल रही थी कि सुगंधा के मामले में, सुगंधा को जब मैं यूज़ की तो एक्चुअली इसका यूज़ जो था वो उसको करने के बाद 15 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरी स्किन थोड़ी बहुत बेहतर हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत बेहतर हुई है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना तो नहीं हुआ, थोड़ी बहुत बेहतर हुई। फ्रेगरेंस फ्री था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सेकेंड थिंग कि उसको यूज़ करने के बाद इतनी ज़्यादा जो होनी चाहिए वैसा तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आया था। तो इट टुक, मतलब ये बोल सकते हैं कि इसको चेंज लाने में या मुझे चेंज पता करने में कम से कम 15 दिन तो लगे इसको काम करने में। सूट करने के बात करूँ तो ये बिल्कुल भी सूट किया, ऐसा नहीं है डर्मेटाइटिस हो गए मुझे, बहुत अच्छे से सूट किया, कोई भी रैश कोई भी डर्मेटाइटिस मुझे नहीं हुआ। Now let's talk about the plum. So in plum one, the same day I'm going to show you the same pic or
the same day how much it turned my skin. So talking about the same day, actually it turned my skin a lot quite faster and better than the Sugandha one, like a bit more quickly. The Sugandha gave me result in 15 days and this gave me the same result in around 10 days, and after 15 days it was something better result. The same result in around 10 days and after 15 days it gave me something better result than the Sugandha one. Sugandha did a bit late, but this was actually kind of quick and kind of fast also than the Sugandha one. Plus it was also fragrance free, so I was like this is a good option to choose. मैं ये बोल रही थी कि प्लम की बात करूँ तो प्लम के मामले में मैं भी इसको 15 दिन ही यूज़ की, बट 15 दिन में ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम किया. 10 दिन में मुझे वो रिजल्ट मिल गया जो मुझे सुगंधा में 15 दिन में मिला, एंड देन इसको यूज़ करने के 15 दिन बाद तो कुछ ज़्यादा ही और बेहतर रिजल्ट आया था, क्योंकि सुगंधा जितना 15 दिन में रिजल्ट दिया उतना तो इसने 10 दिन में दे दिया. अब 10 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा 5 दिन जो लगे जो मैंने इसको दिए उसके कारण से ये और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिया. सो फॉर दैट रीज़न मुझे प्लम ज़्यादा अच्छा लगा. हालांकि इसमें ड्राइड फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूला तो नहीं है. मतलब ड्राइड कहने का मतलब वही फार्मूला रहता है, ऐसा नहीं फेक रहता है, बट ड्राइड फार्मूला मतलब वही रहता है लेकिन थोड़ा स्टेबल वर्जन रहता है, क्योंकि इसको स्टेबल करना बहुत हार्ड होता है लेबोरेटरी में. तो दैट्स वाई दिस इज़ द वन. लेट्स टॉक अबाउट द स्किन टाइप्स. इन स्किन टाइप्स दिस कैन बी यूज बाय ऑल स्किन टाइप्स. तो अगर स्किन टाइप की बात करो तो सुगंधा ऑल स्किन टाइप के लिए है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. एंड टॉकिंग अबाउट द प्लम्प, सो ऑल स्किन टाइप फॉर दिस वन ऑल्सो. तो अगर प्लम की बात करो तो प्लम के लिए भी ऑल स्किन टाइप ही बोलूँगी, क्योंकि ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिया. बीइंग एक्ने प्रोन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. एंड दिस इज़ फॉर टॉकिंग अबाउट द प्लम, दिस इज़ ऑल्सो फॉर ऑल स्किन टाइप्स. Now which one to buy? If you have dark spots, okay, if you have dark spots, if you have melasma, or if you have any other kind of dark spots due to acne, due to any reason, buy Plump one. Buy Plump one. Buy Plump vitamin C serum, okay, that is 15% with Madrine, and Madrine helps with the dark spots also. Let me tell you one thing. And if you are the person who doesn't have any dark spots and just wants to add, and you are the beginner with the vitamin C but you don't have any dark spots, then consider this one. But let me tell you one thing, this one works better than this one. I'm gonna repeat that this Plump one, Plump vitamin C serum 15% works better than Sugandha 10% vitamin C serum. मैं ये बोल रही हूँ अगर आपको कुछ खरीदना ही है इन दोनों में से तो मैं आपको बोलूँगी कि आप Plump खरीदिए. अगर आपको मलाजमा डार्क स्पॉट्स है तो सबसे पहले आप डार्क स्पॉट्स को देखिए. मतलब कहने का मतलब अगर आपको डार्क स्पॉट्स के लिए चाहिए तो Plump खरीदिए. Plump 15%. एंड अगर आपको बस ऐसे ही रूटीन में डालना है, टेस्ट आउट करना है, डजेंट मैटर, मतलब डार्क स्पॉट्स नहीं है, मलाजमा नहीं है, कुछ भी आपको बस एक टाइम के लिए यूज़ ही करना है तो ये ठीक रहेगा. लेकिन if you are the beginner with vitamin C, you have never used vitamin C before, then try out this one. But let me tell you one thing, even if you are beginner you can use this one. मैं ये बोल रही हूँ अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप कभी भी विटामिन सी नहीं लगाए हुए हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये 10% है, आपकी स्टार्टिंग अच्छी से हो जाएगी. लेकिन फिर भी अगर आपको प्लम की तरफ जंप करना है तो भी आप कर सकते हैं. ये भी सेफ़ है, ये बहुत ज़्यादा ही सेफ़ है. So at last, without wasting or without talking furthermore, I'm gonna tell you the final result, which is use Plump vitamin C 15% serum for dark spots, for beginners or for acne marks. Use this one because this faded my dark spots in around 15 days and it did give me a better result than Sugandha one. I'm not saying that Sugandha company is wrong, completely wrong. They did their work also. This also helped me to fade the dark spot, but it took a bit time. This didn't. तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ लगाना ही है या रिज़ल्ट में फाइनल रिज़ल्ट की बात करूँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैं ये बोलूँगी कि प्लम्प खरीदिए. चाहे अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप प्लम्प लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है ऑल स्किन टाइप्स के लिए. और ऊपर से मैड्रिन भी है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और ये बिगिनर फ्रेंडली भी है. मतलब अगर आप नए हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड देन इट हैज़ फ्रेगनेंस फ्री, तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा. और सुगंधा, ऐसा नहीं कि सुगंधा अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, सुगंधा भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसने भी काम किया, लेकिन इसने थोड़ा जल्दी काम किया और थोड़ा बेहतर काम किया. सो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको यूज़ करना है देन प्लम्प यूज़ कीजिए. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो इन द कमेंट. इफ़ यू वांट me to review any other products, then don't forget to subscribe because that lets me know that you guys like this kind of topics and I'm gonna do more on this. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते तो ही मुझे पता चलता है कि हाँ मेरी ऑडियंस को ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है और मैं और करती हूँ. अगर आपको कोई भी सवाल रह गया है देन लेट मी नो इन द कमेंट. आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं.
अगर मैं कुछ बोलना भूल गई तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम गोना सी यू विद द नेक्स्ट।